वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशंस और एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेशंस में क्या होता है कि हम अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने निकालनी है, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव्स को कैसे यूज़ करेंगे वो हम अप्रॉक्सीमेशंस में देखेंगे। मान लीजिए एक फंक्शन हमें दिया हुआ है जिसका डोमेन है d और रेंज है r। अब ये एक फंक्शन है और इसको हमने y मान लिया और मान लीजिए डेल्टा x, ये डेल्टा x क्या डिनोट करता है, x में एक स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब स्मॉल इंक्रीज, x की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीज अगर हम करेंगे तो उस इंक्रीज जितना वैल्यू हमने इंक्रीज करी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा x से। और अगर हम x को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो y भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो जो हमारा इंक्रीज इन y होगा वो किसके इक्वल आएगा, फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल्टा x पर माइनस फंक्शन की वैल्यू x पर, यानी कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो ये जो है ये चीज़ वो किसके इक्वल होगी, इंक्रीमेंट इन y, मतलब y की वैल्यू में जो थोड़ा सा इंक्रीज होगा जब हम x को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो अब इसमें हमने क्या डिफाइन करना है कि जो x का डिफरेंशियल होता है dx उसको हम डेल्टा x लिखेंगे, यानी कि x में जो हमने इंक्रीज करी है वैल्यू x की, इंक्रीमेंट इन x। और जो डिफरेंशियल ऑफ y होगा dy, तो उसका ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, dy किसके इक्वल होगा, dy बाय dx इंटू डेल्टा x। तो ये चीज़ें हमारी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यूज़ होंगी, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दीज टू, डेल्टा y का और dy का। तो अब इसमें देखिए हम एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने शो करना है, हमने निकालना है यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, हमने वैल्यू निकालनी है अंडर रूट 25.3 की। तो अब इसमें देखिए मेन वैल्यू 25 है, उसमें हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट लिया हुआ है 0.3। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखो फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स, ये हम फंक्शन लेंगे, इसी फॉर्म का है फंक्शन हमारा, और इसमें हमने x की वैल्यू ले लेनी है 25। इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको हम डेल्टा x मान लेते हैं और x को हम जो इसकी इंटीग्रल वैल्यू है वो हम x ले लेंगे। तो डेल्टा x आ गया 25 और डेल्टा x आ जाएगा 0.3। अब हमने ऊपर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डेल्टा y किसके इक्वल होता है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, y जो है हमारा अंडर रूट एक्स के इक्वल। यहाँ पर आप इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, इधर ये आ गया। तो अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 25.3 माइनस अंडर रूट एक्स की 25। तो ये हमारे पास रह गया अंडर रूट 25.3 माइनस 25 का अंडर रूट होता है 5। तो यहाँ से हमारे पास 25.3 अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा y, और 5 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो -5 की जगह आ जाएगा +5। यह आ गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा y जो है हमारा वो किसके इक्वल है, dy के इक्वल ही है अप्रॉक्सीमेटली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y, और dy का फॉर्मूला भी हमने ऊपर पढ़ा है, क्या होता है, dy बाय dx इंटू डेल्टा x।
अब यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स हम निकाल सकते हैं, y हमें पता है, तो dy बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव होगा अंडर रूट एक्स का, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3, ये वैल्यू आ गई। तो अब यहां से देखो 1/2 एक्स की वैल्यू कितनी है 25, तो अंडर रूट 25 इंटू 0.3, तो यहां से हमारे पास dy की वैल्यू कितनी आ जाती है, dy हमारा आ गया 1/2 अंडर रूट 25 यानी कि 5 इंटू 0.3, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3/10 यानी कि 0.03। तो यहाँ से अब हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.3 वो किसके इक्वल आ जाएगी, जो हमने पहले क्या लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, डेल्टा वाई प्लस 5, तो डेल्टा वाई अप्रॉक्सीमेटली 0.03 है प्लस 5, तो ये आ गया 5.03, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी अप्रॉक्सीमेटली अंडर रूट 25.3 की। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में अब देखिए, सेकेंड पार्ट अगेन फंक्शन हमारा सेम ही है, तो अगेन हेयर एफ ऑफ एक्स इज y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो लेट x यहाँ पर हो गया 49 और डेल्टा x हमारा जो इंक्रीमेंट है यहाँ पे 0.5, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, दैट विल बी 49.5 माइनस अंडर रूट 49 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 49.5 माइनस 49 का अंडर रूट 7, तो यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 49.5 की वैल्यू आ गई डेल्टा वाई प्लस 7, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ डी वाई इज अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, इक्वल टू डेल्टा वाई, तो डी वाई की वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5, अब एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट 49 इंटू 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5/14, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.035, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट approximate value of under root 49.5 will be 0.35 plus 7 यानी कि 0.035 है 7.035, तो ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 49.5 की। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 0.6 थर्ड पार्ट, तो अब यहाँ पर देखिए जो इंटीग्रल वैल्यू है इसकी 0 है, तो हम 0 तो नहीं ले सकते x की वैल्यू, क्योंकि जब हम dy की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे यहाँ पर नीचे अंडर रूट x होता है, तो अंडर रूट 0 तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 0.64 माइनस 0.04, अगर आप 0.64 में से 0.04 माइनस करोगे तो 0.6 आएगा, तो अब यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू क्या लेंगे 0.64 और डेल्टा x हम माइनस 0.04 लेंगे, तो अगेन यहाँ पर जो है x की वैल्यू हमारी बनेगी 0.64 और डेल्टा x हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.04, तो जो डेल्टा y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा माइनस अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, तो वो हमारे पास आ गया। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 0.6 माइनस अंडर रूट एक्स यानी कि अंडर रूट 0.64। तो डेल्टा, तो हमारा अंडर रूट 0.6 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा वाई प्लस अंडर रूट 0.64। तो अंडर रूट 0.64 जो है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई प्लस 0.8। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हमने डेल्टा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई इज अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स विच इज़ 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू लिख देते हैं -0.04। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1/2 अंडर रूट 0.64 और बाहर है -0.04। तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.04 अपॉन 2 इंटू 0.8। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट -1/40 विच इज़ -0.025, ये वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट अंडर रूट 0.6 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल्टा वाई की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे -0.025 प्लस 0.8। तो 0.8 में से 0.025 अगर आप माइनस करोगे तो वो आ जाता है 0.775। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसमें हमने बस इस बात का ध्यान रखना है कि 0.6 में इंटीग्रल वैल्यू 0 नहीं लेनी है आपने इसको इस तरीके से लिखना है 0.64 minus 0.04। So this completes third part. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.